आपसे एक चीज़ मंगाई है, आप मुझे बताना कि आपको मेरे हेयर्स कैसे लग रहे हैं। मतलब मेरे हेयर्स आपने देखे हैं कितने ज़्यादा रफ़, मतलब बहुत ही घटिया क्वालिटी के हेयर्स होते हैं ना, वो उस टाइप के हैं। और इनको चाहिए डंडा, तो प्रॉपर टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है। मुझे बताना आपको मेरे हेयर्स कैसे लग रहे हैं। पिछले वीडियोस में आपने शायद से देखा ही है, सो आप मुझे बताना मेरे बाल आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ इतना फेक चलता है आजकल इंटरनेट पे, मतलब सारी चीज़ें हैं। अगर किसी को कोई ब्रांड दिया है कोलैबोरेशन के लिए, फेस मास्क को कुछ हेयर कुछ भी प्रोडक्ट दिया, सब उसकी वाह वाही करे जाएंगे और बेचारा पिस्ता कौन है, जनता, ठीक है। अरे यार, कोई लॉजिकल तरीके से अगर बताएगा, थोड़ा सा फ्लेक्स मार लूँ बाल, ठीक है। सो अगर कोई लॉजिकल तरीके से बता रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट ख़राब है, तो आप लेने पे भी विश्वास करें। अब कोई बोलेगा ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, कोई बोलेगा ये प्रोडक्ट बहुत, देखो हर एक इंडिविजुअल की स्किन, हेयर्स, टेक्सचर सब अलग अलग होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ, मैंने अपने केराटिन ट्रीटमेंट करवाया था हेयर्स में, उसके बाद मेरे हेयर्स यहाँ से जड़ से निकले थे, जड़ से, एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग कि भाई क्या हो रहा है ये, मेरे हेयर्स इतने जड़ से निकले, मैं इतना रोई, मतलब आई वेंट टू डिप्रेशन। फिर मैंने सोचा यार ये तो घर की खेती है, इसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं हम लोग। बट फिर भी यार, मतलब मैंने केराटिन ट्रीटमेंट के लिए लिया, ऐसे खींच खींच के उसे, वो नहीं खींचते भाई उससे, रॉड से, ऐसे प्लेट से स्ट्रेट कर रहे होते हैं बालों को, सो वो करे जा रहे। और उसे शैम्पू भी दिया, सब कुछ दिया। बट घर पे आके जब मैंने देखा और जब मैंने नहाई, जब मैंने उसको शैम्पू लगाया, भाई मेरे तो बालों की क्या हालत हुई, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। इसलिए मुझे अपने बालों को बहुत ज़्यादा संभाल के, आप लोग सोचते होंगे इतना हेयर्स करती है, इसलिए मुझे पता है अपने बालों को इतना संभाल के रखना होता है। क्योंकि क्या होता है कि थोड़ी सी देर में ही कांड हो जाते हैं भाई साहब। और मैं वहाँ पे गई ना, जब से उस पार्लर में, मैं आपको बताऊँगी बाद में कहाँ गई थी, उसके बाद मेरे बालों की कंडीशन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई। मतलब मैं खुद को ही टकला बोलने लगी थी, मेरा पूरा एरिया बाल्ड, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा नहीं कराना, फिर मैंने मतलब 6 साल बाद फिर मैंने सोचा कि मैं बोटैनिक्स ट्रीटमेंट लेती हूँ, बोटॉक्स बेसिकली। वो ट्रीटमेंट लिया, उससे मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा हेल्थी हुए थे। बट यार इनका प्रॉब्लम पता है क्या है, एक तो 7-7 हज़ार रुपये लगते हैं, ये दे दो आप पैसे, फिर 1-2 साल में वापस करो, तो इतना पैसा भाई कौन इन्वेस्ट करेगा। मानते मेरे बाल बहुत ज़्यादा घटिया थे, बट मेरे को लगा यार ये क्या है, अपन को आइडिया होता नहीं है, तो हम लोग भी चले गए पार्लर में उठा के। अच्छा था, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था, बट भैया पैसे वाले लोग ही कर सकते हैं, जिनको बार बार लगे कि भाई करवा लो, सो वो ही कर सकते हैं। अपने बस की तो नहीं है कि बार बार जाओ आप और बार बार आप 7-7 हज़ार का बोटॉक्स ट्रीटमेंट लो, मेरे बस की तो नहीं है। सो ये थी मेरी हेयर्स की कहानी, जो भी बहुत ही ख़तरनाक है। सो अब मैं बहुत डरती हूँ, मैं कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी कि मैंने कौन से शैम्पू और मैंने क्या क्या यूज़ करा है, और मेरे पास रखा भी है कलेक्शन है, ऐसा नहीं कि नहीं रखा है सब। बस मैं क्या ही करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ, उसके देखती हूँ क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, और फिर मैं जाके उसको कंटिन्यूटी में लाती हूँ। पहले मैंने जो वहाँ पे ट्रीटमेंट लिया था ना, बोटॉक्स का ट्रीटमेंट, तो उसने मुझे शैम्पू दिया था, उसका शैम्पू कम से कम 4 हज़ार, नहीं उसका 1 हज़ार का शैम्पू था, 1 हज़ार का कंडीशनर था, वो था। फिर मैंने क्या करा, हेयर्स कलर स्टार्ट कर दिया, फिर उसका शैम्पू ले लिया, मतलब एकदम चुल रहती कि भाई ये नहीं तो ये ले लेते हैं, ये नहीं तो। उसके बाद फिर मैंने ये ऐड देख देख के एक शैम्पू उठा लिया, ठीक है। और उसके बाद आज ही मैंने ब्लिंकिट से एक ऑर्डर करा है, क्योंकि मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी जब तक मेरे बाल फ्रीज़ी रहते हैं ना, मुझे बहुत गंदा लगता है, ठीक है। मेरे को फ्रीज़ी हेयर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो आज मैंने जो मंगाया है, अब मैं उसको देखती हूँ वो कैसा लगता है, ठीक है, और फिर मैं आपको बताऊँगी।